नमस्कार दोस्तों, मैं एकता रस्तोगी आप सबका स्वागत करती हूँ अपनी अध्ययनशाला पर। साल 2024 आपके लिए बहुत अच्छा साल रहेगा क्योंकि हो सकता है आपको मनचाही जॉब आपकी मिल जाए। क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज़ आपके लिए आने वाली हैं और टीचिंग हो या नॉन टीचिंग हो सभी के लिए। एक एग्ज़ाम आप दे चुके हैं अभी एमआरएस का और अभी एक वैकेंसी आपकी आ चुकी है डी ट्रिपल एसबी की तरफ से पीजीटी पोस्ट के लिए। चलिए इस पोस्ट के बारे में सारी बातें डिटेल्स में समझ लेते हैं। इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या-क्या आपको क्या एज की क्राइटेरिया रहने वाले हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपके लिए ज़रूरत है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें क्रक्स में बता दूँगी, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो आपका DSSB यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा आपकी पीजीटी पोस्ट के लिए निकाली गई है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 07-2023, ठीक? आपका ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है यानी 9 जनवरी से आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है आपकी 7 फरवरी यानी 7 फरवरी को ही आपकी क्लोजिंग डेट है और यही डेट आपकी क्या है कट ऑफ डेट भी मानी गई है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि आप जो भी एज का क्राइटेरिया होगा या आपके एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया होगा जो भी है वो क्वालिफिकेशन है ये सब चीजें आपकी जो काउंट की जाएंगी 7 फरवरी से ही काउंट की जाएगी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं। जो पोस्ट है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की है, ठीक है। अब यहाँ पर दो डिपार्टमेंट्स हैं आपके, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड एनडीएमसी यानी न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। दो में आपकी हर सब्जेक्ट की यहाँ पर पोस्ट के हिसाब से यहाँ टोटल आपकी पोस्ट बता रखी है कितनी पोस्ट है। यहाँ देखिए पीजीटी हिंदी में मेल और फीमेल दोनों अलग किए हुए हैं। मेल के लिए कितनी है, देखिए 1 है टोटल और फीमेल के लिए आपकी 4 है। एनडीएमसी के लिए बात करें हिंदी में तो 7 है। इसी तरह से मैथ्स में भी, मैथ्स में टोटल मेल की कितनी है 7 है और फीमेल की कितनी है 11 है और एनडीएमसी की बात करें तो 4 है। फिजिक्स में मेल की है 4, फीमेल की है 4। फिजिक्स में आपकी केमिस्ट्री में मेल की आपकी 14 है, फीमेल में आपकी 10 है और एनडीएमसी में टोटल 2 है। बायोलॉजी मेल के लिए 18 है टोटल, फीमेल के लिए 9 है, बायोलॉजी एनडीएमसी के लिए 2 है। ठीक है, पीजीटी इकोनॉमिक्स मेल की देखी जाए तो 23 है टोटल पोस्ट। वहीं आप इकोनॉमिक्स फीमेल में बात करें तो बिल्कुल भी कोई पोस्ट नहीं है। और पीजीटी इकोनॉमिक्स एनडीएमसी की बात करें तो 5 पोस्ट है। और पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए अगर बात करते हैं, देखिए कॉमर्स हमारा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं इस बारे में। पीजीटी कॉमर्स मेल के लिए कितनी है, टोटल 8 है, अनरिजर्व में 4 रहेंगी, एसटी में 1 है, नहीं सॉरी एससी में 1 है और आपकी ईडब्ल्यूएस में 3 है। ठीक, फीमेल के लिए अगर बात करें तो टोटल पोस्ट वही 8 है और अनरिजर्व में 4 रहने वाली हैं। यहाँ पर एसटी में आपकी 1 रहने वाली है और इन 3 रहेंगी आपकी ईडब्ल्यूएस में। फिर पीजीटी कॉमर्स आपकी ये आपकी एनडीएमसी की बात करें तो टोटल पोस्ट 6 है। ठीक, अनरिजर्व में 2, ओबीसी में 2 और एक एक रहेगी एससी और एसटी में। इसी तरह से हिस्ट्री सब्जेक्ट में मेल में आपकी 14 पोस्ट है टोटल, फीमेल की आपकी 6 टोटल पोस्ट है और एनडीएमसी में बात करें तो 4 है हो जाती है। ज्योग्राफी मेल के लिए 20 है और फीमेल के लिए 1 है और एनडीएमसी में 3 हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस मेल के लिए 29 है और पॉलिटिकल साइंस फीमेल के लिए 6 है और आपका एनडीएमसी में टोटल 4 हो जाती है। ठीक, फिर आ जाते हैं सोशियोलॉजी पर। सोशियोलॉजी में मेल के लिए 10 हैं और फीमेल के लिए 5 हो जाती हैं। सोशियोलॉजी में आपकी एनडीएमसी की बात करें तो कोई भी पोस्ट नहीं है। फिजिकल एजुकेशन की वही बात करते थे तो मेल के लिए आपकी 14 है, ठीक है, और फीमेल के लिए भी 14 है। फिजिकल एजुकेशन एनडीएमसी की बात करें तो 3 पोस्ट है यहाँ पर और पीजीटी होम साइंस मेल के लिए देखिए कोई पोस्ट नहीं है। होम साइंस फीमेल के लिए 15 पोस्ट है और होम साइंस डोमेस्टिक साइंस के लिए यहाँ पर एनडीएमसी में 1 पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व में। ठीक है, तो इस तरह से टोटल हो जाती है आपकी 297। कितनी है, 297 पोस्ट है आपकी। आइए अब समझ लेते हैं पूरी नोटिफिकेशन का एक क्रक्स, फिर उसके बाद हम आगे का गो थ्रू करेंगे। देखिए डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2023 की जो आपकी डेट मैंने बताई है कि फॉर्म फिल करने की डेट आपकी स्टार्ट हो जाती है 9 जनवरी से
और आपकी जो क्लोजिंग डेट दे रखी है वो 7 फरवरी दे रखी है। यही 7 फरवरी जिसके अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाएगी और आपका एक्सपीरियंस भी या क्वालिफिकेशन भी चेक किया जाएगा। ठीक है, टोटल पोस्ट आपकी 297 रहेगी और एज आपकी बिलो 36 होनी चाहिए 7 फरवरी तक। ठीक है, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है जो कि है SC ST के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए है 3 साल का रिलैक्सेशन, PWD के लिए आपका UR यानी अनरिजर्व्ड या EWS से हैं आप अगर तो 10 साल का एक्सटेंशन दिया गया है। अगर SC ST कैटेगरी से है तो 15 साल का दिया गया है, वहीं आपको अगर OBC कैटेगरी से है तो 13 साल का दिया गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन में आपका PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEड होना आपका जरूरी है यानी मैंडेटरी है। अगर आप बीएड नहीं है, इन केस आप अगर बीएड नहीं है और आपने पीजी के साथ में अपने आपके पीजी का जो सब्जेक्ट था उसी के साथ में आपने पीएचडी भी कर रखी है उसी सब्जेक्ट में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके 12th, आपके पास पीएचडी भी नहीं है, बीएड भी नहीं है, बट आपके 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, तीनों में मिलाकर फर्स्ट डिवीजन है, मतलब तीनों में आपकी फर्स्ट डिवीजन है ओवरऑल थ्रू आउट, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मगर एक कंडीशन रहेगी आपकी कि ज्वाइनिंग के विद इन 3 इयर्स आपको बीएड कंप्लीट अपना कर लेना होगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया है कि पीजी प्लस बीएड चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो या तो पीएचडी आपने कर रखी हो या फिर आप फर्स्ट डिवीजन पास हो 12th में भी, यूजी में भी और पीजी में भी। ठीक है, और 3 साल के अंदर अंदर आपको बीएड अपना कंप्लीट कर लेना है। चलिए आगे बात करते हैं, पे स्केल कितनी रहेगी। 47,600, 1,51,100। पे लेवल आपका 8 रहेगा, ग्रुप बी रहेगा। एप्लीकेशन फी कितनी है? एप्लीकेशन फी रहेगी 100 रुपए, जो कि पे किया जाएगा SBI ई-पे के द्वारा ओनली। ठीक है, यही है और इसके अलावा कोई और पेमेंट मोड नहीं यूज होगा। ठीक है, अब वुमेन है, SC ST कैटेगरी के लोग हैं या PWBD हैं या एक्स सर्विसमैन है तो वो एग्जेम्प्टेड हैं, कोई एप्लीकेशन फी नहीं जाएगी, आप ऐसे ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं आप एग्जाम पैटर्न की आपकी। तो एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है, देखिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एग्जाम का पैटर्न आपका 2 सेक्शन में बटा हुआ है, जैसे EMRS एग्जाम में आपके बटे हुए थे, 2 सेक्शन थे। यहाँ सेक्शन ए में आपके पास 5 पार्ट है। पार्ट 1 यानी रीजनिंग, रीजनिंग में आपके 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। ठीक है, फिर रीजनिंग के बाद आपका जनरल अवेयरनेस, फिर इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। ये सब पांचों जो पार्ट है, ये पांचों पार्ट आपके टोटल मिला के 100 मार्क्स के हैं, यानी 100 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसमें ये जो समझने वाली बात जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि आप जब एग्जाम पेपर देंगे, आप ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन जो कि होने वाला है, आपको जब एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको जैसे फर्स्ट पार्ट आपने कंप्लीट किया, रीजनिंग का पार्ट आपने कंप्लीट किया, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद आप आगे बढ़े पार्ट बी में, यानी जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप रिविजिट नहीं कर सकते रीजनिंग के पार्ट को, वो लॉक हो जाएगा। यानी कि एक बार में आपको एक पार्ट को कंप्लीट कर लेना है, वो लॉक हो जाएगा, उसके बाद आप रिविजिट उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक एक पार्ट को आपको एक एक टाइम आपको स्लॉट मिलेगा, उसमें आप उसको कंप्लीट करने के बाद आप उसको दोबारा से रिविजिट नहीं कर पाओगे, आपको ध्यान से पेपर को करना होगा, इस तरह से आएगा आपका एग्जाम। ठीक है, चलिए फिर सेक्शन बी की बात करें। उस सेक्शन बी में आपके 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक एक मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। सब्जेक्ट स्पेसिफिक MCQ हो गए, यानी कि जो आपका PG लेवल के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs रहेंगे, प्लस आप में पेडागोजी आपसे पूछी जाएगी, यानी कि टीचिंग मेथोडोलॉजी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ ये सेक्शन बी रहेगा। टोटल को ओवरऑल मिलाकर ये हो जाते हैं आपके 300 क्वेश्चन और 300 मार्क्स के टोटल। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 0.25 की, यानी कि आपके एक गलत होने पर 0.25 मार्क्स आपके सही में से भी काट लिए जाएंगे। ठीक है, CBT यानी कि ऑनलाइन मोड एग्जाम होगा आपका। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें तो जैसे देखिए, आपने EMRS का एग्जाम दिया तो वहां पर हिंदी और इंग्लिश में क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% थे। ठीक है, बट यहाँ सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में आपके इस तरह से कोई क्वालिफाइंग मार्क्स की बात नहीं की गई है। यहाँ ओवरऑल सेक्शन ए और सेक्शन बी को मिलाकर ओवरऑल 40%, 35% या 30% लेकर आ रहे होंगे आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके सेक्शन ए प्लस सेक्शन बी दोनों को मिलाकर यानी 300 मार्क्स में से अनरिजर्व्ड हैं आप या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 40% आपको लाना होगा। ओबीसी आप दिल्ली से हैं, ओबीसी आप यहाँ पर दिल्ली क्यों प्रिसाइसली लिखा हुआ है क्योंकि जो दिल्ली के ओबीसी हैं वो ओबीसी माने जाएंगे। जो अदर स्टेट से अगर आप लोग भर रहे हैं फॉर्म तो ओबीसी को अनरिजर्व्ड ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया है, मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीजें। फिर एससी एसटी और पीएच यानी पीडब्ल्यूडी आपके 30% आपको यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। एक्स सर्विसमैन विल बी गिविंग 5% रिलैक्सेशन, उनको 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, मिनिमम 30%। ठीक है, तो ये था पूरा नोटिफिकेशन का एक क्रक्स। अब एक बार हम पूरा नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, जिसमें से हमने ये सारी पोस्ट तो बात कर ली है। क्रक्स में जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने लिख दी हैं, बट यहाँ पर भी एक बार नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिए। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है कितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातें। ठीक है, चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर पढ़े तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपकी जो एज है, एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन है, सब कुछ डिटरमाइन किया जाएगा 7 फरवरी 2024 की डेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी जो 36 साल की जो एज दे रखी है वो एज आपकी कंसीडर की जाएगी 7 फरवरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए ये दे रखी है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इसी वेबसाइट से जाकर आपको फॉर्म फिल करना है, हाउ टू अप्लाई। ठीक है, इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म फिल करना है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप, यानी एक बार ही रजिस्ट्रेशन कराना है, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक, एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा आपका यूजर आईडी और पासवर्ड, जिसको लॉग इन करने के बाद आप जो है अप्लाई कर सकते हो जो DSSB की वेरियस पोस्ट है नोटिफाइड उनमें। ठीक है, चलिए इसके बाद इन्होंने यही लिखा है कि अगर आप एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करा देते हैं तो आपका कैंडिडेचर जो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसके बाद अगर बात करें तो एप्लीकेशन फी जो कि मैंने आपको बता दी थी है 100 रुपए की है। और जो वुमेन है, SC ST या PWD, एक्स सर्विसमैन, इन सब के लिए एप्लीकेशन फी आपकी बिल्कुल एग्जम्प्टेड हो जाती है। बाकी अदर लोग जो फॉर्म फिल करेंगे, जो एप्लीकेशन फी देंगे, उन लोगों को SBI EP के द्वारा करनी है। अदर मोड ऑफ पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड, ये साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या है, 1 ईयर एग्जामिनेशन होना है, यानी 1 ईयर का एग्जामिनेशन मतलब है कि एक दिन में काम खत्म हो जाएगा, आपका एग्जाम एक दिन में ले लिया जाएगा। फिर बात करते हैं, यहाँ देखिए टोटल एग्जाम की ड्यूरेशन 3 घंटे दे रखी है, टोटल क्वेश्चन 300, टोटल मार्क्स आपके 300 है और MCQ भी आपके 300 रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ देख लीजिए सेक्शन 1 जो मैंने आपको बताया था, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड DI, मतलब यानी मैथ्स में आपका DI भी आएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा। टोटल हो जाते हैं 100 मार्क्स के, 20 मार्क्स ईच। सेक्शन 2 जिसमें कि MCQ पर्टेनिंग टू पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन प्लस आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी, 200 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के। ठीक है, बायलिंगुअल आपका एग्जामिनेशन होगा एक्सेप्ट द लैंग्वेज, ऑफ कोर्स जो लैंग्वेज है आपको वो उसी लैंग्वेज में मिलेगी। फिर इसके बाद आपसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हाँ देखिए निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 मार्क्स की। ठीक, इसके बाद हाँ जी ये पोस्ट प्रेफरेंसेस ये उस टाइम पर लेनी होगी जब आपका ज्वाइनिंग के टाइम पर। यहाँ क्या रहेगा कि आपका पोस्ट प्रेफरेंसेस यानी 2 पोस्ट डिपार्टमेंट है, उनमें से आपको कौन सा प्रेफरेंस आपका है वो आपको चूज करना होगा। अगर आप चूज नहीं करते हैं तो बोर्ड के द्वारा जो चूज किया जाएगा वही फाइनल मान लिया जाएगा। ठीक है, यही बात की गई है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए क्या है कि आपका एग्जाम तो CBT फॉर्म में लिया जाएगा। अब इसमें जिसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको मैंने बता दिए हैं कि क्या क्या रहेंगे। ठीक, फिर इसके बाद इन्होंने बताया है, हाँ जी रिजर्वेशन बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ मैंने आपको बताया था कि ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट्स नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT, मतलब उनका कहना यही है कि कुल मिला के जो दिल्ली के OBC है ना उनको OBC का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो अदर स्टेट से अप्लाई करने वाले OBC हैं उनको अनरिजर्व्ड ही माना जाएगा। ठीक है, यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिर यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एज का रिलैक्सेशन, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक, फिर यहाँ पर वही चीज देखिए, द कट ऑफ डेट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन दैट इज 7 फरवरी 2024।
फिर यहाँ दिया हुआ है कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड। हाँ जी, जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं ना, उस समय पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कुछ, उनको समझ लीजिए क्या है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपलोड रीसेंट एंड क्लियर फोटोग्राफ, यानी सिग्नेचर और आपके फोटोग्राफ्स जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। अगर क्लियर नहीं होता तो वो उसको एलिजिबल कर देंगे, यानी आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरी बात, आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, केयरफुली आपको फॉर्म फिल करना है। कोई भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर करेक्शन विंडो नहीं ओपन की जाएंगी। यहाँ पर चेंजेस और करेक्शन आपको यहाँ पर अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर ही आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि जिससे कि आपसे कम्युनिकेशन बोर्ड कर सके। ठीक है, अच्छे से कम्युनिकेट किया जा सके। इसके अलावा जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स दे रखा है, जिसमें ये इन्होंने ये भी कहा है कि भाई जो एग्जाम है आपका ऑफ कोर्स दिल्ली एनसीआर में ही होगा। ठीक है, सेंटर्स जो होंगे एग्जामिनेशन के वो आपके दिल्ली में एनसीआर में ही होंगे। ठीक है, चलिए। इसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ड्रेस कोड बताया हुआ है। इन्होंने कहा है कि लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन्स, मतलब ज्यादा बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, ब्रोचेस नहीं होने चाहिए, बेजेस नहीं होने चाहिए, फ्लावर्स नहीं लगे होने चाहिए, मतलब सिंपल सा कपड़े पहन के जाने हैं, सलवार ट्राउजर्स एंड स्लीपर्स सैंडल्स। स्लीपर्स पहन सकते हैं आप, सैंडल्स पहन सकते हैं लो हील्स के, और शूज तो आपके अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि अगर हिंदी इंग्लिश पंजाबी वर्जन में अगर एडवर्टाइजमेंट के कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो आप इंग्लिश वर्जन को ही फाइनल मानिएगा। ठीक है, हम इंग्लिश वर्जन ही पढ़ रहे हैं। चलिए, इसके अलावा कोई बात नहीं है, यहाँ पर ये आपका नोटिफिकेशन एंड हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो इतनी बात हमने समझ ली है, और जिसको ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक पेज पर लिख भी दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ आपकी मिलने भी वाली है आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, उससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको वहां मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल। इस नोटिफिकेशन में इतना ही था। नेक्स्ट मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों के लिए मैं पूरा सिलेबस लेकर आऊंगी कि क्या क्या सिलेबस डी ट्रिपल एस बी पीजीटी के लिए आपका रहने वाला है। एंड फाइनली डी ट्रिपल एस बी पीजीटी कॉमर्स की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर स्टेट की भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, तो टीजीटी पीजीटी अकाउंटेंट जो भी सब्जेक्ट आपका है, जो भी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको कॉमर्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। ठीक है, डी ट्रिपल एस पी पीजीटी के लिए मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है। जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्रीवियस ईयर आप जानते ही हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपके एग्जामिनेशन में, किसी भी एग्जामिनेशन को क्रैक करने में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल रही है, उसी को हम प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए, उसी सेशंस को आगे बढ़ाते हुए हम आगे अपनी तैयारी करेंगे। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे चैनल से। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिलेबस टोटल रहेगा और किस तरह से स्ट्रेटेजी रहेगी हमारी तैयारी की। तो इस वीडियो को, सेशन को यहीं एंड करते हैं, जहां पर आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि डी ट्रिपल एस पी पीजीटी का पूरा नोटिफिकेशन में क्या क्रक्स रहा है, क्या पूरी जानकारी रही है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।